हम लोग नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। आगे है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरी गहराई से जानेंगे आखिर इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे उसमें गुण में बताया गया था कि प्रकाश में परावर्तन की घटना और किसकी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो ये टॉपिक आपका आज का है कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के लौटने की घटना किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो प्रकाश का परावर्तन है कि जब प्रकाश की किरण अथवा प्रकाश किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर गिरता है अथवा आपतित होता है अथवा पड़ता है, तो गिरने के पश्चात प्रकाश का लगभग संपूर्ण भाग, यानी लगभग का मतलब अधिकांश भाग जो होता है वो पुनः क्या करता है, जिस माध्यम से प्रकाश आया रहता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आगे लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन बोर्ड पे, जब प्रकाश किरण क्या करती है, किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम में। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, एक चिकना और पॉलिशदार तल लेते हैं और मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। आप इसको आपतित, गिरना अथवा पड़ना, तीनों चीजें कह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर, चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर गिरती है, तो जहां पर ये प्रकाश किरण जो आ रही है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण बोलेंगे, ये आपकी आपतित किरण हो गई। और जिस बिंदु पर गिरती है प्रकाश की किरण, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलेंगे। उसके बाद आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाएगा। तो यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, तो इस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये आपका अभिलंब हो गया। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या करती है, जब गिरती है, गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आने वाली किरण आपतित किरण, और जो लौटती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण ये हो गया आपका। और यहाँ पर जिस बिंदु पर गिरी वो आपतन बिंदु, और यहाँ पर आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हैं जो कि आपका अभिलंब होता है। यहाँ पर देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आई कहते हैं, यानी आपतन कोण। और यहाँ पर आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, जिसे परावर्तन कोण बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या समझ में आया भैया, कि यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर गिरती है, तो गिरने के पश्चात क्या करती है, प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम जो है वो दो प्रकार से हैं। नंबर एक आपका क्या होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सी चीजें, आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण। उसके बाद हम लोग लेते हैं दूसरा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब लिया गया। उसके बाद अभिलंब हो गया तथा ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया। दूसरा नियम यहाँ पर क्या है कि और एक बताया जाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सेकेंड लॉ यहाँ पर कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कि आपतन कोण की ज्यादा,
आपतन कोण की ज्या जो होती है वो परावर्तन कोण के बराबर होती है। यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आपतन कोण का मान, आपतन कोण I का मान सदैव अपवर्तन कोण, परावर्तन कहेंगे, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण I बराबर क्या होता है, कोण R के रूप में। तो यह आपका प्रकाश का परावर्तन है। तो यहाँ पर आगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में घटना क्या होती है। तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना के लिए दो माध्यम चाहिए। नंबर एक, आपका एक सघन माध्यम होना चाहिए, दूसरा विरल माध्यम। हम लोग सीखेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं। तो ऐसे माध्यम जिनमें माध्यम के कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और ऐसे माध्यम जिसमें माध्यम के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम। जैसे अब यहाँ पर सघन माध्यम के लिए हम ले सकते हैं एग्जाम्पल कांच। तो कांच अगर देखा जाए तो कांच के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो कांच के अणु जब बिल्कुल पास पास होते हैं तो कांच को हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और इसी प्रकार से अगर यहाँ मान लीजिए कि हवा मौजूद है और यहाँ पर अगर हम अपना हाथ डालें तो आराम से हमारा हाथ आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर कांच लेते हैं, कांच में अगर आगे हाथ बढ़ाया जाए तो हमारा हाथ आगे नहीं बढ़ता। अर्थात कांच में होता क्या है कि कांच में माध्यम के अणु जो होंगे बिल्कुल पास पास होते हैं, अर्थात कि कांच एक प्रकार का सघन माध्यम है। इसी प्रकार से विरल माध्यम, तो विरल माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें माध्यम के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जैसे कि वायु और जल। तो यहाँ पर आप लोग अपना हाथ अगर प्रवेश कराएंगे तो आप आसानी से डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग विरल और सघन माध्यम कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश किरण क्या करती है, किसी एक माध्यम, चाहे सघन से विरल चाहे विरल से सघन माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित अर्थात कि भटक जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन में दो घटनाएं होती है। नंबर एक घटना की क्या बात होती है कि जैसे सघन से विरल में जाए प्रकाश किरण और विरल से सघन। तो जब प्रकाश किरण क्या करती है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी प्रकाश किरण क्या करती है, मान लेते हैं कि सघन से विरल में जा रही है, मान लिया जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी प्रकाश किरण क्या करेगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे घटना कैसे, देखिए ये आपतित किरण हो गई, यहाँ पर गिरती है, गिरने वाले बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, एक लंब डाला गया, अभिलंब हो गया। अब कोई प्रकाश की किरण को इसको जाना था, इस प्रकार से सीधे जाना था, लेकिन यहाँ पर सघन से जब विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या करती है, दूर हट जाती है। इसी प्रकार से इसके विपरीत एक अन्य घटना होगी कि जब प्रकाश की किरण क्या होगा, विरल से सघन माध्यम में जाएगी। इस बार आपका गया है सघन से विरल में, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण हो गया, इसको जाना ऐसे था यहाँ पर, लेकिन ये क्या करती है कि अपवर्तन के पश्चात, अब देखो विरल से अगर सघन में जा रही है प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर क्या करती है, झुक जाती है। तो यहाँ पर ए आपका आई हो गया, ए आपका आर हो गया। तो ये दो घटनाएं आपकी हुई।
तो प्रकाश का परावर्तन क्या समझे आप कि जब कोई प्रकाश किरण क्या करती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन की जो घटनाएं होती है इसमें दो प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने अभिलंब जो होता है उसकी ओर ही झुक जाती है। तो इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं ये प्रकाश की किरण को इधर जाना था लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाती है। आगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, कौन कौन से? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या अर्थात की साइन आई, आपतन कोण की ज्या अर्थात की साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात की साइन आर। यहां पर सही है ना? इन दोनों का जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है, इसे हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, यानी स्नेल के नियम से भी जानते हैं। किसको जानेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। यानी कि ये आपका जो नियम हुआ स्नेल का वो प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम है।